ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम पहले बात कर रहे थे राजस्थान में एसीबी को टूल बना करके यूज कर रही है वर्तमान सरकार। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया जोधपुर में। हम आपको बता दें कि उनके नजदीकी राजेंद्र सोलंकी जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन इस वक्त एसीबी के कब्जे में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए अब अगला मुद्दा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी में अंतरकलह बढ़ता जा रहा है। कपिल मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद अब उनके बॉल और बढ़ गए और उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के साडू की जमीन के सेटलमेंट के एवज में 2 करोड़ रुपए उन्होंने सत्येंद्र जैन से लिए और इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं कपिल मिश्रा और बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी पे कांग्रेस ने भी निशाना साधा है कि आम आदमी पार्टी को लेकर के अन्ना को ही भरोसा नहीं रहा। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और फिलहाल हम आपको सुनाएंगे संजय सिंह क्या कह रहे हैं और कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं। प्रभावित कर सकते हैं वो सारे डिटेल सील बंद लिफाफे में कल सुबह 11:30 बजे सीबीआई के दफ्तर में जाकर देके आऊंगा। शिकायत ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कराऊंगा और गवाह बन के पूरे मामले में खड़ा रहूंगा। इसीलिए थोड़ी बेचैनी अपनी कम रखे। दूसरा सवाल संजय सिंह जी ने पूछा कि उस रिश्तेदार का नाम बताओ अरविंद केजरीवाल जी के, जिसके नाम पे लैंड की डील हुई है। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे को खुद बताया था जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। बड़ी मजाकिया अंदाज में सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जब रिश्वत ले रहे थे तो उन्होंने कपिल मिश्रा को फोन करके बुलाया कि आओ आओ देखो भाई मैं रिश्वत ले रहा हूं, तुम देखो आके कौन सी 500 की नोट है, कौन सी 2000 की नोट है, आकर नोट गिनो यहां पर बैठ के। यानी कपिल मिश्रा को निमंत्रण पत्र देकर केजरीवाल जी ने अपने घर पे बुलाया और उसके बाद उन्होंने रिश्वत ली उनके सामने। पहला तो सवाल ये अपने आप में उठता है। दूसरा मैं पूछ रहा हूं कि कपिल मिश्रा अगर मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो कोई चोरी छुपे काम तो किया नहीं था उन्होंने। मुख्यमंत्री के घर पे गए थे, कहीं ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइवेट होटल में मुलाकात हुई थी। मुख्यमंत्री के घर पे गए थे तो भैया कम से कम ये तो बता दो सुबह गए थे, शाम को गए थे, दोपहर में गए थे। तो चलिए अभी आपने सुना कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि 11:30 बजे जाकर के और सीबीआई को सारे दस्तावेज पेश करेंगे और सरकारी गवाह बनेंगे। जांच जब तक होगी जब तक वो मुस्तैदी से खड़े रहेंगे। उन्होंने ये भी खारिज किया है कि ना वो बीजेपी में जा रहे हैं, ना बीजेपी की गोद में बैठने वाले हैं, ना किसी साजिश का शिकार हुए हैं। वो करप्शन के प्रति पूरी निष्ठा के साथ लड़ते रहेंगे उसके खिलाफ और किसी भी तरह की कोई हमदर्दी नहीं होगी। जब भी कोई बात आएगी सामने तो खड़े रहेंगे। उन्होंने केजरीवाल संजय सिंह सबको आगाह किया है कि पूरा देश सुनेगा कि उनकी वफादारी करप्शन के खिलाफ किस तरह से है। और उन्होंने कहा कि अपने साड़ू की जमीन के सेटलमेंट के एवज में मंत्री सत्येंद्र जैन से पैसे लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पीडब्ल्यूडी के बिलों के भुगतान को लेकर के भी उन्होंने कमीशन लिया है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से खारिज कर रही है और कह रही है कि बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं कपिल मिश्रा। चले इस वक्त हमारे साथ पैनल में ईश्वर सिंह चौधरी जी भी जुड़े हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ईश्वर सिंह जी, मैं सीधे मुखातिब आपसे ही होऊंगा कि दिल्ली में जो अंतरकलह चल रहा है, बहुत कम समय में पार्टी खड़ी हुई, आप लोगों ने काफी राइज किया, एक विकल्प के रूप में देश ने आपको देखा, लेकिन इस तरह का अंतरकलह आए दिन इस तरह की स्थितियां हो रही हैं, वो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ चल रहा है वो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है, लेकिन सत्यता क्या है ये समय आने पे पता लगेगा। और हमें पूरा विश्वास है, हमें ही नहीं हमारे विरोधी भी मानने को तैयार नहीं है कि अरविंद जी, योगेंद्र यादव ने कहा कि एरोगेंट हो सकते हैं, महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, लेकिन ये गले नहीं उतरती अरविंद जी रिश्वत ले सकते हैं। अब रहा सवाल ये कपिल मिश्रा जी का, कपिल मिश्रा जी की ये जो हरकतें हैं वो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के द्वारा उकसाए या कुछ इस तरह से कोई सेटिंग हुई है। यदि इस तरह की कोई बात थी तो कपिल मिश्रा जी को
जल मंत्री से हटाया, हाथों हाथी उनको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? यदि इस तरह की बात कोई होती, उसमें कोई सत्यता होती, तो कपिल मिश्रा जी को तो उसी दिन जो है ना ये इस्तीफा भी दे देना चाहिए था और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलना चाहिए, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है ना लड़ाई लड़ूंगा। हाँ, डेफिनेटली उनको लड़ना चाहिए, स्वागत है उनका, लेकिन ये सब इस टाइम जो हो रहा है, ये इसमें हमें पूरा आभास हो रहा है कि ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। आम आदमी पार्टी को डाउन करना चाहते हैं, बीजेपी नहीं, इस देश के सारे जो भी संसाधनों पे जिनका हक है, वो कब्जा है, या पॉलिटिकल पार्टी जो भी सत्ता में है, सभी का एक ही उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी नाम की जो एक नई पार्टी आई है और जो एस्टेब्लिश जो ये तरीके हैं और राजनीति के, इनको जो है ना वो चैलेंज होते हुए देख के उनको सबको तकलीफ हो रही है, तो ये लाजमी है होना जी। आगे हमें विश्वास है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अभी जो ये अपने शहीदों का जो एक मामला है, और भी बहुत सारे मामले हैं जिनके लिए मोदी जी क्लेम कर रहे थे कि नोटबंदी होने से नक्सलवाद भी खत्म हो जाएगा। चलिए इस मुद्दे पे आऊंगा मैं आपके पास में आऊंगा। फिलहाल ध्यान हटाने के लिए ये जो है ना, ये इश्यू जो है ना लाया गया, इसमें बहुत सारी एजेंसियां जो है शामिल हैं। अच्छा, ये आपको लगता है कि केंद्र सरकार की साजिश है? आप चलिए चौधरी साहब, आप लोग भी निशाना साध रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी पे कि धरने प्रदर्शन से निकली हुई पार्टी और इसका अस्त्र यही होना था। हम पहले ही कह चुके थे कि अरविंद केजरीवाल जिस दिशा में जा रहे हैं वहां राजनीति में से कोई स्थान नहीं है, लेकिन केजरीवाल ताल ठोक रहे हैं कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इनके सबके जो साजिश के मंसूबे हैं वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पे अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधा सा आक्षेप जिन पे लगाया, और बेहतर होता कि वो उसके चीज देते, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन राजनीतिक सुचिता के लिए जब केजरीवाल जी ने एक मुहिम इस पूरे देश में छेड़ी, और उस देश के बाद में जब चुनाव आया और जो पार्टी ने जिस जगह पे नेतृत्व किया, अन्ना हजारे को लेके जब उन्होंने उस पूरे देश के अंदर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शंखनाद किया था, पूरे देश के लोगों ने उस पर, और देश के युवाओं ने बहुत ज्यादा उस पर विश्वास करके, और दिल्ली के अंदर जितना बड़ा उन्हें बहुमत दिया, वो एक विश्वास की बहुत बड़ी प्रकाष्ठा होती है। और उस प्रकाष्ठा के बाद में निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल हो या चाहे खुद उनके साथ में काम करने वाले साथी भी हों, तो उनकी शायद ही नैतिकता बनती है कि जब आप पे डायरेक्ट, आप पे सीधा उसका नेतृत्व करने वाले मुखिया पे जब आरोप लगता है, तो उनकी जवाबदेही निश्चित रूप से बनती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। केजरीवाल जी ने भी यही कहा था कि लोकायुक्त जो की नियुक्ति है, जब संस्थान के मुखिया पे जब कोई आरोप होता है, उस आरोप की जांच करने के लिए, उसको कटघरे में खड़ा करने के लिए अगर कहीं कोई निष्पक्ष एजेंसी हो सकती है जो उस पर करे, तो आज जब स्वयं पे अगर कहीं पे उन्हीं के लोगों ने, ये कहीं कोई दूसरी पार्टी ने नहीं लगाया, ना ही किसी संस्थान ने लगाया, उन्हीं के साथ में काम करने वाला आदमी जो कल तक एक बहुत ही बेदाग और ईमानदार छवि का नेता लगता था, आज जब वो उन पर आरोप लगाता है, तो निश्चित रूप से शायद दायित्व बनता है किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो, जब संस्थान के मुखिया पे जब इस प्रकार का होता है, तो निश्चित रूप से उन्हें रिजाइन करके एक अपने करना चाहिए कि भाई ये जांच एजेंसी इस समयबद्ध तरीके से जांच हो जाए, और जांच के अंदर अगर वो पाक साहब निकलते हैं तो निश्चित रूप से उनका नेतृत्व है वो पूरे देश के सामने जाए। लगातार आरोप लगा रही आम आदमी पार्टी कि बीजेपी साजिश रच रही है, और अभी ईश्वर चौधरी साहब ने कहा कि नक्सलिज्म में जिस तरह सरकार निपटने में फेल्योर है, कश्मीर के हालात से निपटने में फेल्योर है, उन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने ये साजिश रची है। देखिए, वो तो सारी बात जानते, लेकिन मैं एक चीज बड़ी, मतलब आप देखिए योगेंद्र जी, मतलब बड़ा इस लोकतंत्र बड़ी कैसी चीजें हैं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी, जब लोकतंत्र की बात जब करते हैं, तो पहले पार्टी का जो संगठन होता है, हम उसकी बात करते हैं, क्योंकि जब हमारा संगठन के अंदर ही बेसिकली जब आपके संगठन में ही विश्वास नहीं है, आपके संगठन के लोग ही आपके साथ नहीं है, तो इस देश को आप क्या चीज देंगे, कौन सी लीडरशिप देंगे, किस चीज के आप जो है लोकतंत्र देंगे? क्या वो लोकतंत्र होगा? क्या आज तक कभी इस स्वतंत्रता के बाद में आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? आज आप देखिए कि कोई भी बाहर के व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, खुद के जो व्यक्ति हैं, आपके यहां लोकतंत्र की हालत ये हो गई है कि आप ही के लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनके लोकतंत्र को ठीक करने के लिए क्या दूसरी पार्टियां इनके घर जाके आएंगी, या वो ठीक करेंगे? आज यदि कोई चीज गिर जाए तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी, आंधी आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी, और कोई चीज हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी। मेरे ख्याल में इन लोगों में जितना विश्वास लोगों ने किया एक युवा नेता के रूप में कि कम से कम आकर के ठीक करेंगे, लेकिन जिस तरीके का विश्वास तोड़ा है, जिस तरीके के इस देश के अंदर जो है एक लीडरशिप को जो है दत्ता बताई गई है, मेरे ख्याल में ऐसा जो है अब तक के इतिहास में हुआ नहीं। और आप देखिए, जितने झूठे
पंजाब में कुछ हो गया तो ये आप देखिए, जिस चीजों का सहारा ले सकते थे उन चीजों का सहारा लिया गया। अब पंजाब के अंदर आप ने कहा कि तब हमारे इतनी सीटें आ रही है, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे वहां तो बीजेपी नहीं आई थी, वहां तो कांग्रेस आई थी, लेकिन वहां देखिए वहां तो दूसरी पार्टी नहीं, सब ये हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे लोगों ने कर दिया, ये कर दिया। मैं कह रहा हूं अब इन चीज को छोड़ना चाहिए, पहले अपना घर मजबूत करना चाहिए, उसके बाद जो चीजें हैं कम से कम राजनीति में जो सुचिता है वो रखनी चाहिए। आज लगातार अभी तो लोग कहे जा रहे हैं कि अभी तो जो है कि मुद्दे आए नहीं, उनके खुद के आदमी कह रहे हैं, कपिल जी खुद कह रहे हैं कि भाई अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो खाली ये बात कही है कि जब मैं बात की बातें कहूंगा तो जो है पता चलेगा कि कैसी कैसी बातें हैं। आप देखिए हालात ये हैं कि कुमार विश्वास जैसे आदमी को जो है पे आप आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने के बाद आप जो है उसको करते हैं। आप खुद कुमार विश्वास जी ने कहा कि मैं जो है इस चीज में खेलने वाला नहीं हूं, मैं रात को 10 बजे जो है अपने जो है सुविवेक से इसका फैसला करूंगा। मैं कह रहा हूं क्या चीजें ऐसी आपके इंटरनल हैं जो क्या चीजें नहीं है, कम से कम उसकी जो गुत्थी सुलझनी चाहिए। आपका इंटरनल मामला है, आप अपने घर में बैठ करके सुलझाएं। हमने तो नहीं कहा था कि साहब जाकर के ये कपिल मिश्रा जी को आप मंत्री पद से हटाइए। बीजेपी ने कहा था कि कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी समझ नहीं जा रही है और कुछ कहते हैं तो हमने कह दिया उसको। आम आदमी पार्टी समझ नहीं पा रही है कि करना क्या होगा। आप ये चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनको ये समझ में नहीं है कि हम अपनी जो चीजें हैं जो गवर्नेंस है वो डिलीवर करनी चाहिए। चलिए आज मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। दो चीजें निकल के आ रही हैं ईश्वर सिंह जी। एक, राजनीति में नौसिखिया और गवर्निंग करना नहीं आ रहा है सरकार को कि किस तरह से हम शासन चला सकते हैं, कैसे काम करें, उस कार्य प्रणाली को समझ नहीं पा रही आम आदमी पार्टी सरकार। ये लगातार आरोप आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। नहीं, ठीक है, इनके आरोप लगाना इनका धर्म है, लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गवर्नेंस हमें वो नहीं आती जो लोग देख रहे हैं। हम तो आरोप नहीं लगा रहे, जो इन लोग कह रहे हैं बात करें। इन लोगों को जिस तरह की गवर्नेंस राजनीति और सरकार चलाने की है वो हमें आती नहीं, हम भी स्वीकार करते हैं। हम इस तरह की राजनीति करने के लिए आए भी नहीं थे, और दिल्ली में जिस तरह का शासन दे रहे हैं हम उस तरह का शासन देंगे। उसके बाद कौन सा शासन? दिल्ली में तो रेफरेंडम अभी हुआ भाई, अभी जस्ट हुआ। कोई बात नहीं, वो अभी हुआ जस्ट, वो कोई बात नहीं, उसमें बहुत सारी बातें हैं, जिसमें ईवीएम मशीन्स का भी एक मसला है, दूसरा इसमें नोटबंदी का जो मामला है उसमें लोगों को बड़े सुप्रीम कोर्ट में फैसले कंप्यूटर से हो रहे हैं साहब। नहीं, ऐसा नहीं है कंप्यूटर में गलती आ रही है, उसमें भी बहुत सारे सब्जबाग दिखाए गए थे, और एक गरीब आदमी को, अनपढ़ आदमी को थोड़ा समय लगता है मोदी जी को समझने में। मोदी जी जो फेंक रहे हैं वो बेचारों के उनके अभी समझ में नहीं आई। और केजरीवाल साहब उसकी बात आई थी। चलिए, केजरीवाल जी तो साफ साफ बोलते हैं शुरू से। चलिए, लेकिन पार्टी और सरकार, आम आदमी पार्टी की, दोनों मान सकते हैं कि सत्ता और संगठन बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और जो प्रतिपक्षी हैं उनके हजम नहीं हो रही, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, और हर हार के बाद में हम उभरे हैं, और हम एक नई राजनीति देने आए हैं, वो आगे भी देंगे और ये मात खाएंगे, और हम आगे भी आगे बढ़ेंगे। और अब तक का जो ग्राफ है, ये अपना इतिहास उठा के देख लें, इनको 35 साल लगे यहाँ आने में, और हमें 3 राज्यों में हमारा एग्जिस्टेंस जो है ना अच्छा हो गया है। यदि इस तरह की बात होती और लोग मान के चलते कि हाँ इनको राजनीति, हाँ नए तो हैं ही, इसमें दोहरा ही नहीं है, 4 साल हुए हैं तो नए तो हैं ही, और कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन नीयत हमारी ठीक है, और जो हमारा जो हम ध्येय लेके आए थे उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। इनकी तरह से नहीं है, ये सुचिता, ये वर्ड अच्छे अच्छे बोलते हैं लेकिन ये है कहीं नहीं। कभी जो है ना वो साइनिंग इंडिया करते हैं, कभी सुचिता की बात करते हैं, और करप्शन के अलावा कुछ है नहीं इनके यहाँ। अब बड़ा खतरा किससे मानते हैं, कांग्रेस या बीजेपी से? नहीं, खतरा हमारे को किसी से नहीं है, हमारे वाली लाइन हमारी अलग है, इनकी ये एक ही है, छोटे बड़े भाई हैं जी, किसी से खतरा नहीं। चले, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, कपिल मिश्रा जाए चाहे दूसरे आपके लोग चले गए, देखिए बीजेपी कांग्रेस से अलग हट करके आम आदमी पार्टी में एक नया दर्पण दिखाई दे रहा था कि हाँ ये हो सकता है कि राजनीति की एक नई तस्वीर पेश करेगा, एक मिसाल कायम करेगा, और एक विकल्प के रूप में लोगों ने आपको चुना था। वो सारी चीजें हो रही है जो बीजेपी और कांग्रेस में हुआ करती थी। इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम का हनन हो, चाहे नेताओं पे आरोप लगने की बात हो, कैरेक्टर से जुड़े चाहे सवाल हो, करप्शन का इश्यू हो, और अन्ना हजारे जिन्हें यह माना जाता था कि शायद पितामह की भूमिका के अंदर वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि मेरे सपनों को आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है। तो उनकी मोदी जी ने सपने जो है ना पूरे कर दिए। लोकपाल उन्होंने बनाए थे, क्या लोकपाल बन गया कि आज तक मोदी जी को सुप्रीम नरेंद्र मोदी से, देखिए नरेंद्र मोदी से को अपेक्षा
या राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, अन्ना हजारे को अपेक्षा ही नहीं है। नहीं हाँ, अगर मेरे पेरेंट्स से बात करेंगे, ये बात हुई कि बाकी जनता को और उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, वो कुछ भी करें और सब मान के चलते हैं कि हम तो ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी जो है ना क्यों नहीं सुधर रही है, उसको आप सुधरने ही नहीं दे रहे हो, चारों तरफ से आप जो है ना अटैक कर रहे हो, साजिशें रच रहे हो, तो यही होगा। नहीं ईश्वर सिंह जी, अन्ना हजारे को लेकर के आपने अभी सवाल खड़ा किया है कि उन्हें मोदी दिखाई नहीं दे रहे। देखिए मोदी से उम्मीद ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स, उनका सपना मैं हूं। वो चाहते हैं कि पड़ोसी का बच्चा मेरिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो देख करके हो सकते हैं कि चलिए मेरिट में है, लेकिन उन्हें ज्यादा जरूरत मेरे से है। लेकिन अगर वो कहेंगे तो ये कहेंगे कि मेरे बेटे ने मेरी उम्मीदें तोड़ी हैं, पड़ोसी के बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है उनको। लेकिन जन लोकपाल जो है ना पास हुआ था अन्ना जी के प्रयासों से, यूं मान लेते हैं। हाँ। आज तक 3 साल हो गए, पास होने के बावजूद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो रही, तो अन्ना जी आज तक उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? आंदोलन का एक अलग विषय है, वो आप लोग ज्यादा बता सकते हैं। नहीं, स्टेटमेंट दिया उन्होंने, स्टेटमेंट दिया बिल्कुल, कि लोकपाल अभी तक पेंडिंग है, लोकपाल पे सरकार को विचार करना चाहिए। खैर अन्ना हजारे को भी अब आप लोग अगर एक साजिश का नहीं, साजिश नहीं, हम तो सदस्य मान के चलेंगे तो मुझे लगता है बहुत गंभीर मामला है। फिर तो आम आदमी पार्टी की जो भाषा नहीं बोलेगा वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। साजिश नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं हमसे लोग बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, दूसरे क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपने भी एक सवाल खड़ा किया कि हम लोग ये 35 साल लग गए इन लोगों को वहां तक पहुंचने में, हम 3 से 4 साल के अंदर यहां पहुंच गए। वो लोगों की उम्मीदें थी जो आपको यहां तक पहुंचा गए। ये ऐसा मत मानिए कि कोई अलग हट करके आप लोगों ने कुछ किया था, इसकी वजह से लोगों को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी कुछ कर सकती है, लेकिन अलग कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों ने देखिए ज्यादातर समय जाया किया या तो एलजी से टकराव के साथ में, सीधा हमला नरेंद्र मोदी के साथ में। हम ये कहना चाहते हैं कि आप को दिल्ली में कैपिटल में एक मौका मिला था, सिर्फ काम पे फोकस करना चाहिए था। क्यों शीला दीक्षित ने काम नहीं किया पहले, सुषमा स्वराज ने वहां काम नहीं किया, साहिब सिंह वर्मा ने काम नहीं किया? सर वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जो खाने पीने वाली और राज चलाने की एक सी है। हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो इसलिए वो जो है ना इनके दाढ़ वो जो है ना गढ़ नहीं रही जा। लेकिन ईश्वर सिंह जी वो भी अलग नहीं हो रहे हैं, आरोप आप लोगों पे भी लग रहे हैं करप्शन के। तो देखो लगेंगे और उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। आरोप लग रहे हैं तो उसमें हम थोड़ी कह रहे हैं कि साहब आरोप क्यों लगा रहे हैं, जांच हो जानी चाहिए। चलिए आरसी चौधरी जी, मिलकर के आप लोग घोटने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ये सीधा आम आदमी पार्टी का आरोप है, आप लोगों के हजम नहीं हो रही कि सफर तय करने में इतना वक्त लगा, लेकिन शॉर्टकट से भी ये लोग पहुंचे और आज जनता को खुश कर रहे हैं, वो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। योगेंद्र जी निश्चित रूप से इन्हें भी बोलने का अपना अधिकार है और किसी भी पे आरोप लगाने का अधिकार रखते हैं ये, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस तो सिर्फ जवाबदेही मांग रही, जवाबदेही। और उसके बाद में जब इस षड्यंत्र के अंदर कहीं भी कोई लांछना है तो इससे पूर्व में जो इनके जो नेता थे, जो इस आम आदमी पार्टी के आंदोलन से जो जुड़े हुए थे, चाहे किरण बेदी जी हो चाहे जनरल वीके सिंह जी हो, उस मंच से जो उन्होंने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ओंकार भरी थी, और उस ओंकार के बाद में वो नेता कहां गए, और बहुत से जो नेता हैं, बहुत से जो विधायक हैं, बहुत से उन पे व्यक्तिगत आरोप लगे हैं, चाहे चरित्रात्मक हो चाहे किसी दूसरी तरीके के आरोप हो। और ये जो आरोप है वो उस सरकार के मुखिया पे लगा है जो उस पूरे देश को एक सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देने का वादा किया था। तो इस समय में क्या उनकी ये दायित्व नहीं बनता कि उसका जो है, और वो ये जो आरोप है वो उनकी पार्टी के जो मंत्री रहे आज तक, जो उनके साथ में काम किया, उन्होंने ये आरोप लगाया, तो उसका एक प्रक्रिया क्या हो सकती है? अगर इन्हें कोई दिक्कत हो तो ये बिल्कुल कह सकते हैं आम आदमी के, जिस प्रकार मोदी जी पे केजरीवाल जी ने जो आरोप लगाया था आईटी के अंदर, जो उन पे आरोप लगा था कि इन्होंने रिश्वत ली, तो उस रिश्वत की भी इन्होंने जांच करवाई थी सीबीआई में। और इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर सबसे कम दिनों में 22 दिनों के अंदर अगर वो जांच होकर अगर कोर्ट के अंदर सबमिट हो जाती है, तो क्यों ना एक समयबद्धता के साथ में ये कहे कि हम सीबीआई से ये जांच है इतने दिनों में करवा देंगे और इतने दिनों में फैसला हो जाएगा। ये जो दोनों की जिसकी जो बात है, वो तो जांच की जो एजेंसी है उसकी समय की बाध्यता अगर इसके साथ में क्यों नहीं होती और मोदी जी की क्यों होती है, तब तो ये कहे। लेकिन इन्हें खुले मन से ये तो आह्वान करना चाहिए कि हाँ निश्चित रूप से हमारे पे आरोप लगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस प्रकार मोदी जी की जांच अगर 22 दिनों में हो सकता है, तो सीबीआई हमारी जांच 25 दिन में करे या 21 दिन में करे, कहीं पे बात। एक ही मिनट बोलूंगा। हाँ बोलिए। देखिए ये जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाने वाले हैं उनकी मिलीभगत कहां साबित होती है, 4 उदाहरण देता हूं। जीएस बसी जी हमारे जो है ना नॉन कोऑपरेटिव उसमें एटीट्यूड में रहे, उनको यूपीएससी का मेंबर बना दिया। किरण बेदी ने हमारी खिलाफत की, उनको एलजी बना दिया। वीके सिंह जी जो है ना वो आज मिनिस्टर हैं। इसके अलावा साजिया इल्मी जो है ना वो इंजीनियर्स इंडिया की डायरेक्टर हैं। ये
पार्टी का एक साफ साफ बीजेपी का मैसेज है, आम आदमी पार्टी की खिलाफत करो, चैनल पे आके बैठ के उनकी बुराइयां करो, ताकि पब्लिक को मैसेज जाए कि हाँ ये जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उनको बाद में वो पुरस्कृत करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पहले से इस तरह की कोई सेटिंग होती है कि आप आम आदमी पार्टी की खिलाफत करेंगे, हम आपको इनाम देंगे। तो कपिल मिश्रा यही थोड़ी देर में तैयारी में है, आप यह कहना चाह रहे हैं? हाँ, कपिल मिश्रा जी को भी आगे जाके कोई न कोई इस तरह का पुरस्कार मिल जाएगा। उनका तो परिवार वैसे बीजेपी में पहले से ही है। जी जी, ये आप लोगों को इतना वक्त क्यों लगा ये बात पहचानने में? देखिए, किसी पार्टी में होना कोई गुनाह नहीं है। हाँ? आदमी यदि हमारे 4 C जो हैं, जैसे कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, कॉम्युनल नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ये 4 C में यदि कोई आदमी है, हमारे को लगता है उस आदमी को हम जिम्मेदारी देते हैं। जी जी, इनके यहाँ इस तरह का कुछ नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। साथ तो ये कहते हैं कि सारी पार्टियों को तोड़ तोड़ के हमारे अंदर मिला लेंगे। 156 आदमियों को लोकसभा में इन्होंने टिकट दी और उसके बाद में 100 के लगभग जीत के आए। तो ये कांग्रेस मुक्त जो है ना भारत बना रहे हैं या बीजेपी को कांग्रेस युक्त बना रहे हैं? 156 में से 100 आदमी आज की तारीख में पार्लियामेंट में कांग्रेस विचारधारा वाले बैठे हैं। तो इनके तो करने कतरे में दिन रात का फर्क है। हम 4 C पे जो है ना टेस्ट करते हैं, कार्यकर्ता कोई हो सकता है टेस्ट, लेकिन जीतने के बाद करते हैं, अभी जीतने से पहले नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं है सर, पहले भी करते हैं। कोई हमारे पास इस तरह का प्रमाण आता है तो हम जरूर ध्यान देते हैं। मान लो प्रमाण ही बाद में आए तो उसका तो क्या कर सकते हैं। ठीक फरमा रहे हैं। चलिए पंकज जी, आप लोग आम आदमी पार्टी से इतना क्यों खतरा खाते हैं कि आप पुरस्कृत करते हैं जो लोग आपके आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलें? हालांकि ताल ठोक के कपिल मिश्रा ये बात कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ना बीजेपी की गोद में बैठ रहा हूं। मुझे ध्यान है कि कुछ दिन पहले महिला कांग्रेस दिल्ली के अध्यक्ष ने भी यही बयान दिया था कि मैं बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगले ही दिन भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में उनके गले में बीजेपी का एक झंडा या कहें दुपट्टा डाला जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कपिल मिश्रा जो आरोप लगा रहे हैं ईश्वर सिंह जी की वो पहले से ही सेट है सारा, उनको क्या जिम्मेदारी दी जानी है और कहां उन्हें लाभ दिया जाना है, सारी एक स्क्रिप्ट लिख ली गई है? देखिए योगेंद्र जी, मैं एक चीज कहता हूँ, प्रशांत भूषण जी को कब निकाला इन्होंने और किसके कहने से निकाला, क्या जिम्मेदारी दी बीजेपी ने? प्रशांत भूषण तो फाउंडर मेंबर थे। योगेंद्र यादव जी, प्रशांत गोपाल आरोप कभी नहीं लगाए। ये आरोप नहीं लगाए, इस तरह के आरोप कैसे आप बात कर रहे हैं आप, जिसमें आपने सबसे पहले उनको जो है जीतने के बाद आपने उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि आपसे जैसा जो है आदमी जो है हिंदुस्तान में नहीं देखा। उसके बाद देखिए मैं बताता हूं फिर आपको, इसके बाद अभी जो उन्होंने बात की लोकायुक्त की बात की, उन्होंने बड़ी बात की लोकायुक्त की बात करते बड़ी है ना। अरे खुद की पार्टी के लोकपाल की बात की, जब लोकपाल जब इन्होंने नियुक्त किया आपको सुप्रीम कोर्ट, अरे आ रहा हूं अभी आ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं इनकी पार्टी में गोपाल राय जो है लोकपाल थे, गोपाल राय के साथ इन्होंने क्या किया, किस तरीके से हटाया इन्होंने? गोपाल राय कभी नहीं थे लोकायुक्त खान। गोपाल राय कब बने लोकायुक्त? नहीं, लोकपाल बने इनके, पार्टी के लोकपाल थे। नहीं, लोकपाल भी पार्टी के लोकपाल, मैं ये कह रहा हूं पार्टी के लोकपाल बने इनके। मैं कह रहा हूं संगठन के लोकपाल बनाए इन्होंने। संगठन के लोकपाल में जब इन्होंने कहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, जब आपको ध्यान हो तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात हुई तो उन्होंने उनको हटा दिया और उसके बाद वो हट गए। चलिए ये बात सबसे बड़ी चीज है। तो उसका जवाब तो 3 साल में हमें कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं क्यों नहीं बनाया चीजें वो। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बहाने बनाना बंद करिए। सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की सारी पालना करने के, आप तो आपकी पालना, आपकी खुद की बना देंगे आपको। अब जो बातें हैं, अब जो कह रहे हैं इनकी बता, हमने तो आरोप लगाए नहीं इनके ऊपर, हमने तो कहा नहीं। इनके व्यक्ति आकर के अभी मैं कह रहा हूं अगला कौन आदमी है जो आपको लगता हो कि बीजेपी इसको तोड़ लेगी, तो कम से कम इसको रख लो आप, जिसको लालच दे दो। तो ऐसा केजरीवाल जी चले जाए तो, केजरीवाल चले गए तो क्या होगा फिर? नहीं, केजरीवाल जी तो नहीं जाएंगे। अच्छा, विश्वास साहब जा सकते हैं और मनीष सिसोदिया जा सकते हैं, या 2 ही बचे हैं खाली? बता दें 10-20 की लिस्ट बता दें आप। चलिए आप लोग बताइए। मैं ये कह रहा हूं देखिए ये जो चीजें हैं, कम से कम आप अपना खुद का घर संभालें, कुछ चीज संभालें। और जिन चीजों की बात 4 C की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के लोकल कोर्ट तक जो है, आप चारों केस में ऐसे बता दीजिए कि जिसके अंदर आपके अगेंस्ट में आपके मंत्री नहीं गए हो। तो आज जो बात कर रहे थे, जिन सीज की बात कर रहे थे, जिन लोकपाल की बात कर रहे थे, जिस संगठन की बात कर रहे थे, जिस लोकतंत्र की बात कर रहे थे, सब चीजें खत्म हो चुकी। और अब जो चीजें हैं आने वाले टाइम के ऊपर, चाहे चंदे की बात हो,
चाहे बेसिकली जमीनों के सेटलमेंट की बात हो, चाहे बेसिकली पीडब्ल्यूडी के बिलों की बात हो। मैं कह रहा हूं कि इन जांचों को आने दीजिए, और हम भी इनसे ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जांचें आगे आती रहेंगी, जांचें आने के बाद सब चीज पानी का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आप जिस तरीके के आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कम से कम एक सुचिता रहनी चाहिए थी कि भाई जितना काम आपने मनीष सिसोदिया जी को भी दे रखा है, डिप्टी सीएम साहब को पूरा काम दे रखा है, तो कम से कम आप ये बिल्कुल बात सही की इन्होंने भी ये कह देते कि सब ठीक है, सीबीआई से आप इतने दिन में जांच करा लीजिए। सीबीआई तो जांच करने जाती भी है, करती भी है, तो कहते हैं साहब हमारे सीबीआई क्यों आ गई? हम तो सीबीआई से ऊपर है, हम तो सीबीआई से ऊपर है, हम सीबीआई से ऊपर हैं, हम सेना से ऊपर हैं, हम देश के लोकतंत्र से ऊपर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, हम राष्ट्रपति से ऊपर हैं, हम किसी की नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जो कहेंगे वो हमारे सब माने। ये बेसिकली आम आदमी पार्टी चाहती है। सीबीआई तो कर ही रही है, रोज कर रही है। पंकज जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं कि बीजेपी की गोद में बैठ करके और काम कर रहे हैं कपिल मिश्रा, मैं जब कोई व्यक्ति, एक मैं पार्टी लाइन से ऊपर आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप तीनों पार्टियों के बैठे हुए हैं, किसी व्यक्ति को जब आप मंत्री पद पे रखते हो या फिर पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, तब उनके श्रीमुख से कुछ नहीं निकलता, जैसे आप बाहर का रास्ता निकाल देते, बाहर